ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 अप्रैल 2025। सुनते हैं बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। तो होता है ना कि जो बहुत मीठी चीज़ होती है तो उसको ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है और इसको ही कीड़े लगते हैं, पर उसको समाप्त करने की दवाई बाबा ने क्या कही है, मन मना भव, सिर्फ मुझे याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी। तो सभी अपने आप चेक करेंगे कि मैं आत्मा पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ या नहीं हूँ। तो बाबा ने कुछ चेकिंग पॉइंट्स दिए हैं, तो सुनते हैं। उत्तर है, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। तो कौन से हैं हमारे 4 सब्जेक्ट? ज्ञान है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ये 4 सब्जेक्ट में हमें पूरा पूरा ध्यान देना है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, मतलब जो सेवा करते हैं, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होते हैं। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो बाबा ने क्या कहा है कि होता है ना कि सर्विस में तो हमें मतलब तुरंत ही उसका फल मिलता है, पर क्या होता है ज्ञान और योग में हम पीछे पड़ जाते हैं। बाकी धारणाओं में तो मोस्ट ऑफ ब्राह्मण अच्छे ही है, सेवा में भी अच्छे हैं, पर ज्ञान और योग उसका साथ बैलेंस होना चाहिए। जब देखो, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए, विश्व महाराजन बनने के लिए कुर्सी की आवश्यकता। तो कुर्सी के चारों पहिए, चारों जो पैर है, जब वो एक समान हो गए, ठीक हो गए, पक्के हो गए, तो ही तो हम कुर्सी पे बैठ सकेंगे ना। अगर कुर्सी का एक भी पहिया टूटा हुआ हो तो क्या हम बैठ सकेंगे कुर्सी पर? तो हमेशा यह याद रखना है कि मैं आत्मा राजा, स्वराज्य अधिकारी। क्या कुर्सी के मेरे चारों पैर जो है वो पक्के हैं, मतलब चारों सब्जेक्ट पक्के हैं? क्या एक कम है, एक ज़्यादा है, तो मैं कैसे बैठ सकूंगी, कैसे स्थिर रहूंगी? तो ये बहुत अच्छा चेकिंग का पॉइंट है कि बस हर बार हम आत्मा को ऐसे देखना कि मैं आत्मा कुर्सी पे एक सेट हूँ और मेरे चारों जो पैर है, मतलब चारों जो सब्जेक्ट है, क्या वो स्टेबल है? तो मेरी स्थिति अच्छी है या हिल डुल रही है? तो हम ये चेक कर सकते हैं। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, है ना। फिर ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। तो बाबा आज गाइड बन क्या है? गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं, है ना। तो बाबा क्या करते हैं, हम जो स्वर्ग में जाना है उसका हमें गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं? हेवन माना स्वर्ग। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? फिर कौन खोलते हैं और कब खोलते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, कौन जानते? सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। तो हमें पता है ना कि हेवन में जाने का रास्ता क्या है। पहले सारे विकर्मों को विनाश करो, बाबा के साथ परम धाम जाओ, परम धाम से फिर स्वर्ग में जाओ। तो कितने लकी है हम, है ना। तो इसको ऑर्डिनरी नहीं लेना चाहिए, एकदम इसको फील करना चाहिए कि हम वो लकी बच्चे हैं। तुमको सदैव खुशी रहती है। तो स्वर्ग का गेट जो है ना, बाबा हमें दिखलाते हैं ना, स्वर्ग जाने का वाया सूक्ष्म वतन, है ना। तो यह तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके? तो बाबा क्या कहते हैं कि बहुत सारे चित्र है ना यज्ञ में, तो उसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट चित्र है जो जिससे हम सबको समझा सके कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। तो बाबा ने आज सृष्टि चक्रों को कहा है कि यहाँ पे जैसे है ना
हमारा जो संगम युग है, तो संगम युग यहाँ पे इधर क्या है नर्क और इधर क्या है स्वर्ग, तो बीच में जो गेट है वो मतलब है कि यहाँ से हम जा सकते हैं स्वर्ग में, तो डिपार्चर फॉर परमधाम, तो यहाँ से फिर हमें जाना है स्वर्ग में। तो यहाँ से ये गेट है, गेट से गए परमधाम, परमधाम से गए फिर सत्ययुग में, तो यहाँ से हम उनको बतला सकते हैं। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती है शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्रों को भी गेट नहीं कहेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो पूरा चक्र है इसको गेट कहेंगे क्या? नहीं, सिर्फ संगम युग का। कौन सा संगम युग? जो कलयुग और सतयुग का है। बाकी संगम युग तो सारे ही है ना, बीच के, मतलब आप देख सकते हो सतयुग त्रेता में भी बीच वाले युग को हम संगम युग बोलेंगे, मतलब वो एक बीच का काल होता है ना। पर सबसे इम्पोर्टेंट संगम युग कौन सा होता है? जब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। और वो कौन से वाले संगम युग पे होते हैं? सिर्फ कलयुग और सतयुग वाले संगम युग पे परमात्मा धरती पे अवतरित होते हैं। तो बाबा कह रहे कि बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से सब आत्माएं भागती है शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्रों को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाता है, यह नर्क है वह स्वर्ग है। तो जो बीच वाला कांटा था ना, वो क्या दिखाता है? यह नर्क और यह स्वर्ग। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है ना। तो ये जो है ना, बाबा बोलते सीढ़ी का चित्र, तो यहाँ पे पूरा नर्क स्वर्ग दिखाते हैं, कैसे सब आत्माएं नीचे नीचे उतरती है। तो ये सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास चित्र है। बाबा को चित्र बहुत पसंद है, बाबा बोलते हैं ना। और सारे चित्र बाबा की ही पूरे आज्ञा से, उनकी ही पूरे गाइडेंस से बनाए गए हुए यज्ञ में, ऐसे ही किसी ने नहीं बनाए हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, गेटवे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे। तो देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, जो पहले गए थे वही जाएंगे, क्योंकि ड्रामा फिक्स्ड है, कुछ भी नहीं बदलता। बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे, मतलब वो मोक्ष में पाएंगे। थोड़ी देर वो जब तक सतयुग और त्रेता खत्म नहीं होता तब तक वो परमधाम में ही बैठे रहेंगे, तो वो उनको मुक्ति कहते हैं। हम थोड़ी देर के लिए वो विश्राम करते हैं वहाँ पे, फिर द्वापर से उनका जन्म होता है। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है ना। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, 2 गोले और यह फर्स्ट चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। तो बाबा को ये 3 चित्र बहुत पसंद है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नर्क, यह स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, है ना। तो सब तो नहीं जाएंगे, सिर्फ 33 करोड़ देवी देवता जो है वही स्वर्ग में आएंगे। वहाँ तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। तो बने हैं ना भाई सब लायक? हाँ जी बाबा, बिल्कुल बने हैं। जितना बन रहे हैं, है ना, अभी बन ही जाएंगे, बन रहे हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, है ना। तो रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो ये गायन भी ना इस लाइन का। तो सबसे अच्छा चित्र यह गोला है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम किया जाता है। तो ये गोले का चित्र है ना, बाबा इसको गोला कहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्याल चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। तो जो हिंदुस्तान कहते ना, तो ये बाबा कहते कि ये राइट नहीं है, क्योंकि ये हिंदी अक्षर कहाँ से निकला है? हिंदुस्तान से। इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, तो अखंड भारत, ये जो जब भारत था ना तो कैसा था? अखंड था। सब सारे जो अलग अलग देश है वो सारे मिले जुले हुए थे, अखंड भारत था, इसलिए वो भारत खंड कहते हैं। तो यह तो गलियों
गलियों आदि के नाम बदल लिए जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी है भारत हमारा देश है, हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, तो है ना सब सच सच, क्योंकि वह सचखंड कहते हैं ना उसको। यहाँ सब झूठ हो गया है, तो यह गेटवे टू हेवन है। अक्षर बहुत अच्छा है। तो हेवन का रास्ता यहाँ बतलाते हैं ना, जो मतलब गेटवे टू पैराडाइज। देखो कुछ कुछ यहाँ पे बाबा के जो म्यूज़ियम है उनको देखो कैसे कैसे नाम डाले हुए, गेटवे टू पैराडाइज मतलब स्वर्ग जाने का रास्ता। देखो ऐसे ऐसे भी सेंटर्स के नाम डाले हुए हैं। कितनी भाषाएं हो गई है। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी मतगत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं, भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। तो कल आपको ये बताई थी ना ये स्टोरी, टू स्वान्स एंड टर्टल की, तो वही सच्चा कौन है, सिर्फ बाबा, उसकी ही मत पे हमें चलना है। वरना क्या होता है, कल आपने सुना ना सब लोगों ने कैसी स्टोरी थी। तो भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है। तो कितना सीधा है ये कैलकुलेशन की, जो डॉक्टर की मत पे चलेंगे वो डॉक्टर बनेंगे, और जो भगवान की मत पे चलेंगे वो भगवान भगवती बनेंगे। एकदम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है भी भगवानुवाद। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे है। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। क्या कितना कह दिया, 5,000 का जो हमारा पूरा कल्प है, उन्होंने क्या कह दिया कि 40,000 वर्ष है। तो वो कहते ना, ओम अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, है ना। तो ये थोड़े उपनिषद में ये श्लोक से कि फ्रॉम अनट्रूथ लीड मी टू द ट्रूथ, है ना। हम मुझे झूठ से सच्चाई की ओर लेके चलो। फ्रॉम डार्कनेस लीड टू मी लाइट, अंधियारे से उज्याली की तरफ लेके चलो। और फ्रॉम डेथ लीड मी टू इमॉर्टैलिटी, है ना। तो मुझे ये इसलिए वो सब ये ऐसा कहते हैं। तो ये कुछ उपनिषद के श्लोक है, इसलिए वो ऐसे कह देते, क्योंकि वो समझते ही है कि 40,000 वर्ष का ये युग है। तो पर ये झूठ है ना। अंधकार तो परंपरा से उनको मिलता आ रहा है, तो इसलिए वो ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है मामेकम याद करो, तो चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशुक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परमात्मा, अर्थात सुप्रीम ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल, परम आत्मा। तो है ना, बाबा को परमात्मा कहते हैं और हम सब आत्मा है, उनके बच्चे। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो, है ना। तो था क्या, हमें पहले ज्ञान नहीं था। जब बाबा आए, जब उन्होंने ज्ञान दिया, तब पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ। यह शरीर है, दो चीज़ तो है ना। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो है ना, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से हमारा शरीर बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज़ से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है। साधु संत आदि कोई को पता नहीं। वो क्या कहते हैं, नेति नेति, क्या कहते हैं, नेति नेति चलता ही आ रहा है। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। किसने, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए, है ना। तो देखो, अगर हमें आत्मा का नॉलेज मिल गया तो आत्मा का मिला तो हमें परमात्मा का सहज मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही हमें आत्मा का नॉलेज देते हैं, तो हम दोनों को जान जाएंगे।
बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकता है ना। तो हमारा बाबा है ना वो, इसलिए अगर आत्मा का पता है तो परमात्मा तो आपे ही पता चल जाएगा। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह सूक्ष्म इन आँखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। बाहर में आत्मा वहाँ है ना। तो प्राउड फील हो रहा है ना अपने आप पर कि अपने हमें जो नॉलेज मिली है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, कितने भी महान क्यों ना वो व्यक्ति हो, पर वो नॉलेज हमारे पास है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। वहाँ तो पतित आत्मा आत्मा नहीं रहती है। वहाँ से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। यह बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हो, मतलब पहले ब्रह्मा बाबा को, सुनते तुम हो, मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हो। समझा? तो बाबा हमें बता रहे, तुम सुन लेते हो। यह है रथ। कौन सा? ये हमारे ब्रह्मा बाबा का। तो बाबा ने समझा है नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना बड़े पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। कोई को पता नहीं है क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना ज़रूर होता है। तो ये जो हमारा कल्प वृक्ष झाड़, तो ये एंड ये क्या होता है, पुराना होता है ना। तो हमें इसकी मतलब देखना चाहिए कि कैसे देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि पूरा 5000 वर्ष का है। कल्पवृक्ष की आयु दिखाई है। देखो यहाँ पे ऊपर भी लिखा है कि प्राकृतिक आपदाओं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोपवासी यादव लड़ेंगे। तो कहाँ लड़ेंगे? ये ऊपर में है ना। युद्ध और गृह युद्धों द्वारा विनाश होगा। परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी कौरव। तो ये कौरव है ना। तो कौरव और पांडव ऐसे दिखाया जाता है। फिर सतयुग का पहला राजकुमार, कितनी बारीक बारीक चीज़ें हैं इसमें, पर हम कभी गौर करते हैं क्या? देखो कमल के समान पवित्र रहो, ये कमल का फूल। फिर यहाँ पे ब्रह्मा बाबा, देखो सतयुग का पहला प्रिंस, ये देखो यहाँ पे पूरा दिखाते हैं हम ये सारे कौन कौन से धर्म आए हैं यहाँ पे। फिर हमारे ये इनको वैजयंती माला कहा जाता है। देखो वंदे मातरम बाबा ने कहा है ना। फिर ये अविनाशी बीज है ना बाबा, बीज। फिर देखो ये नीचे है ना, ये है पूरा, ये हमें करना है। ऐसे ही थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का नहीं। यह तो अनादि खेल बना हुआ है ना। तो ये बहुत मतलब अनादि चल रहा है, इसका कुछ अंत ही नहीं है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो फिर घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है। यह भी सब कहते हैं कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़ी जानते थे। तो कितने खुशनसीब है। तो मेरा जैसा खुशनसीब सारे जहाँ में कोई नहीं। आगे यह सब बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, आपको याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते हैं ना। तो सिंपल लॉजिक है, क्यों याद करते भाई? क्योंकि वो बहुत मीठा है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं को भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवानुवाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच
होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है ना। तो वेरी स्वीट, मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं। फिर दवाई देते हैं। बाप ने भी मनमना भाव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मनमना भाव न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज़ क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ उच्च पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी न बनो, शिरखंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी शिरखंड रहते हैं। तो बाबा हमें बोल रहे कि बच्चे देखो, अभी आपको जाना है ना, जैसे घर में होता है ना लौकिक में कि बेटा अभी तुम्हें ना अच्छे स्कूल में जाना है, बेटा किसी से लड़ाई नहीं करना, अच्छे से रहना, है ना। तो कैसे हम बच्चों को समझाते, वैसे हमारे प्यारे बाबा देखो हम बच्चों को बता रहे कि बच्चे वहाँ ना ऐसे नहीं करना, वहाँ अच्छे से रहना। तो देखो कितना प्यार बरस रहा है ना हमारे बाबा का। यहाँ लग रहा है ना कि बाबा ऐसे हमारे सर के ऊपर से ऐसे हाथ घुमा के हमें बोल रहे कि बच्चे देखो, अभी आपको सतयुग में जाना है प्यारे मीठे बच्चों, अभी ऐसा नहीं करना। तो आप सब महसूस कर रहे हो ना बाबा का प्यार। तो वहाँ शेर बकरी भी शीरखंड रहते हैं। तो बच्चों को भी शीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में है ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको है, फ़र्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है, स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है। तो ये जो भोली दादी है यहाँ पे इनका है, ये भंडारी संभालती थी बाबा के पास। तो बहुत मतलब एकदम नंबर 1 आत्मा थी ये, बाबा को बहुत पसंद थे। तो बाबा इनकी बहुत महिमा करते हैं। बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। तो ये आत्मा तो सिर्फ मतलब पूरा भंडारी संभालती थी। तो बाबा कहते तो ये तो भाषण नहीं करती थी, पर इनको स्कूल सर्विस के भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, देखो बाबा बता रहे कि पर सिर्फ सेवा नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, देवी गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारे के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत ईजी है। मुख्य बात है ही यह अंधों की लाठी बनना है। तो उस दिन भी बाबा ने कहा था ना कि अंधों की लाठी बनना है, माना जो अज्ञान अंधियारा में है उनको हमें उजियारा में लाना है ज्ञान के प्रकाश से। तो प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाए, यह नरक है वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट खोलते हैं शिव बाबा। तो है ना, बाबा ने कैसे कैसे चित्र बनाया है कि गीता का भगवान कौन, कैसे ये हिंसक है, कैसे अहिंसक है, तो गीता ज्ञान कौन, ये सब बाबा ने चित्र बनवाए हैं। तो गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही 2, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करते, तो देखो तीसरी बार बाबा ने उनको याद किया तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूँ, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। तो पॉइंट टू बी नोटेड, किसी का हमें लेना नहीं है, जो भी हमें कोई दे तो वो सब भंडारी में डाल देना है ना। और फिर वहाँ से हमें जो मिले वो हमें स्वीकार करना है, क्योंकि हम अगर उनसे पर्सनली लेंगे तो हमें उस आत्मा की याद आएंगी, हाँ मुझे उन्होंने दिया, हम शिव बाबा को भूल जाएंगे। और जब हम यज्ञ से मिलता है तो हम कितना प्यार से कहते अरे मुझे बाबा ने दिया है, बाबा ने दिया है, तो है ना, ये अच्छी बात है। अभी बाबा का याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शिरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना, है ना। तो देखो बाबा ने ना एक अव्यक्त मुरली में 1971 की मुरली में भी कहा है कि बच्चे अगर किसी की कमज़ोरी आपको दिख रही है ना तो वो कमज़ोरी खुद भी महसूस करो, मतलब खुद धारण मतलब बाबा क्या बोलते हैं कि किसी का भी गुण देखना चाहिए, पर किसी की आपको कमज़ोरी दिखाई दे रही है ना तो आप उसको जैसे स्वतः की कमज़ोरी समझ के उसको दूर करो, उस पर वर्क करो, तो वो आत्मा को भी हेल्प मिलेंगी और वो आत्मा को भी हम उसको मतलब हेल्प कर सकते हैं वो सुधारने में। तो ये ऐसे मत करो कि हाँ ये इसकी कमज़ोरी है, अरे भाई मुझे तो नहीं, अरे नहीं मेरे में भी वो कमज़ोरी हो सकती है, तो वो खुद की कमज़ोरी समझो और उसके ऊपर पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने ये एक मुरली में ऐसे कहा है 1971 की वाणी में। तो आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजय बनो। तो सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो, है ना। तो हर कर्म करते हुए क्या करना है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती, कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज़ को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी बनो। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है कि देखो ये एमसील वगैरह होता है ना, तो एमसील लगाते ना किसी को तो भी वो सेपरेट नहीं कर सकते। और ये जो एक है यहाँ पे एक सोना और मोना, 2 हेड्स है 1 बॉडी इवन सेम जेंटाली शेयर। हाँ, तो ये जो है ना ये दोनों जुड़े हुए, तो इनको कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही दोनों कंबाइन हो जाओ, मतलब कर्म और योग, है ना। अच्छा, ओम शांति।